मनसुंदर, सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। पापा मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उस चेंबर में करंट आपको मेरी वजह से लगा था। आपकी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से। पापा जी मेरा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। पापा जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। पापा जी, पापा जी, पापा जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा यहाँ रुकने का कोई हक नहीं है। पापा पानी ड्रॉ। पापा जी आप चाहते मैं गीता पढूं यहाँ से? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्ये कर्मणा। अर्थात अपना कर्म नित्य करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकती। कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मणा शरीर यात्रापि ते च न प्रसिद्धेय कर्म। पापा जी इसका अर्थ क्या होगा? बेटा इसका अर्थ ये है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। किसी के दबाव में आप हैं या किसी के कह देने मात्र से हमें अपने कर्म के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। पापा जी इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास है? इतना कुछ होने के बाद भी आपको मुझ पर विश्वास है? पापा जी आप चाहते मैं आपके साथ रुकूं? जब सब मेरे खिलाफ है तो आप मेरे साथ, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती पापा जी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अगर मेरे कर्मों की वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, इस घर में अशांति हो रही है, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती पापा जी। कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ते संगोस्तवा कर्मण। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति हो। बेटा गीता का पाठ हमें जीवन का ज्ञान देता है। एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है गीता में कि पाप करने वाले से ज्यादा बड़ा पाप उसे सहने वाला होता है। तो कभी भी कुछ गलत सहना नहीं चाहिए। रुचिता खुद इस घर से जाना चाहती है, तो माँ जी प्लीज अब कोई उसे नहीं रोकेगा। लेकिन नरेश की तबीयत का क्या? उसे अभी भी रुचिता की जरूरत है। माँ जी इनकी तबीयत पहले से बेहतर है और इनका इलाज भी चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बहुत टाइम लगा दिया तुमने आने में रुचिता। अब जब तुम इस घर से जा ही रही हो तो मुड़कर इस घर की तरफ फिर कभी देखना भी मत। अरे अपना सामान तो लेकर जाओ। क्या सामान लेने के बहाने वापस आने का इरादा है तुम्हारा?
मैं ड्राइवर को मना करने जा रही हूँ माँ। मैं पापा जी को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। और तुम्हारी वजह से जो निहार और आंचल का रिश्ता बिगड़ रहा है, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं? फिलहाल मुझे सिर्फ पापा जी की तबीयत की परवाह है, और वो जिस दिन ठीक हो जाएंगे मैं उस दिन ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये जो तुम इनके नाम पर आंचल और निहार की जिंदगी में कड़वाहट घोलने की कोशिश कर रही हो ना रुचिता, हाय लगेगी तुम्हें इसकी। मेरा तो सब कुछ पहले से ही छिन चुका है ना, हाय लगने के लिए बचा ही क्या है मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं निहार जी से बात करूंगी। मैं बोलूंगी उन्हें कि मेरी वजह से अपनी खुशहाल जिंदगी में दरार न लाए, आंचल से ऐसे बर्ताव ना करे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि निहार जी मेरी बात ज़रूर मानेंगे। ये बाहर कैब किसकी खड़ी है? कौन कहाँ जा रहा है मॉम? रचिता, तुम कहीं जा रही हो क्या? निहार जी वो रुचिता, तुम बाहर जाकर कैब वाले को मना कर दो, मैं तुम्हारा सामान रखवाती हूँ तुम्हारे कमरे में। ये सब क्या चल रहा है मॉम? वो कुछ नहीं बेटा, रुचिता वापस जाना चाह रही थी, लेकिन हम सब ने तुम्हारे पापा की तबीयत का हवाला देकर उसे रोक लिया। थैंक यू। खाटू महाराज जी, मैं मंदिर में आए इस दरार को तो नहीं भर पाई, लेकिन आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि मेरी वजह से इस घर में कोई दरार ना आए। मेरे पापा जी को मुझ पर विश्वास है। अब आप बस इतनी कृपा करना कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दें, उन्हें ठीक होने में कोई बाधा या परेशानी ना आए। पापा जी के ठीक होते ही मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, निहार जी की जिंदगी से चली जाऊंगी, ताकि निहार जी और आंचल सुकून से रह सके। लेकिन मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि निहार जी ने आंचल को चोट पहुंचाई। वो ऐसे नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन आंचल भी झूठ क्यों बोलेगी?